दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा रेलवे में हर एक एग्जाम में, चाहे हम बात करें एनटीपीसी की, चाहे हम बात करते हैं ग्रुप डी की, चाहे एएलपी की, हर बार रेलवे इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहा है। मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन अभी भी हाल फिलहाल हर एक शिफ्ट में अभी तक पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कल को भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 110% ये क्वेश्चन आपकी आने वाली शिफ्ट में फंसने वाला है। लेकिन 99% बच्चे इसका गलत आंसर देते हैं। कहां पर गलती करते हैं, इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक है। इन तरह के क्वेश्चन में हमें पता होना चाहिए यूज होता है वोर्ड मास का। हमारे पास एक्चुअली अगर मैं बात करूं, मेरे पास जब भी हम बात करते हैं बोर्ड मास की, तो हमारा जो v होता है बार वाला एक्चुअली नहीं दिया जाता रीजनिंग में, ये आपका मैथ में चला जाता है। रीजनिंग में हमारा केवल कहां तक चलता है, बोर्ड मास तक ही चलता है। अब ये बोर्ड मास का मतलब क्या है सर? बोर्ड मास का मतलब है हमारे पास b का मतलब होता है ब्रैकेट। अब ये हमारे पास कैसे भी ब्रैकेट हो सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट भी हमारे पास इस तरह से भी ब्रैकेट हो सकते हैं। जब भी मेरे पास क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में हमेशा हमें कौन से वाला पार्ट पहले सॉल्व करना है वो बता रहा है बी, मतलब सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। उसके बाद अगर मेरे पास क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, वरना हम आगे जाएंगे कहां पर, ओ पर। ओ का मतलब क्या है, ऑफ। अगर आप देखोगे 5th 6th क्लास में लिखा होता था 2 of 3, मतलब 2 गुणा में 3। तो ऑफ का मतलब होता है गुणा करना एक तरह से। मल्टीप्लाई का मतलब भी गुणा होता है, लेकिन ऑफ का मतलब भी गुणा होता है। लेकिन अगर आपके सामने ऑफ लिखा है तो डिवाइड से पहले ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करना होगा। इस चीज का ध्यान रख लेना, बच्चा यहां पर कंफ्यूज हो जाता है। सेकंड प्रायोरिटी हमारी किसकी होगी, ओ की। इसके बाद हमारा होता है डी, जिसको हम कहते हैं भाग या डिवाइड। चौथे पर आता है हमारा गुणा। पांचवें पर आता है हमारा ए से होता है क्या, ऐड। और ऐड को हम क्या कहते हैं, जोड़ या फिर प्लस। और एस का मतलब होता है माइनस या फिर हम कहते हैं सब्ट्रैक्ट। इसकी प्रायोरिटी होती है छठी। अब क्वेश्चन को देखना और समझना। मेरे पास मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने क्या कहा, सबसे पहले अगर मेरे पास कोई भी समीकरण दिया हुआ है, सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट। अगर मेरे क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो मैं पहुंचूंगा, मैं यहां पे डिवाइड करूंगा पहले ब्रैकेट, तो आप कहोगे सर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। जब मैंने सॉल्व करने लगा ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, 2 और 3, ये कितना हो जाएगा, टोटल 5। ब्रैकेट क्या हो गया, खत्म। इसके बाद मैंने देखा ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, बाकी हम क्या कर देंगे, एज इट इज लिख देंगे। गुणा में 4 भागित 2 माइनस में 3। अब मैंने आगे देखा, आगे मेरे पास ऑफ कहीं नहीं दिया हुआ, लेकिन डिवाइड को जब मैंने चेक करा तो मेरे पास क्वेश्चन में डिवाइड है। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग मेरे पास ब्रैकेट सॉल्व हो गया। ब्रैकेट के बाद क्या आएगा मेरे पास, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। ब्रैकेट हो गया, ऑफ मेरे पास है नहीं। अब मेरे पास कौन सा चल रहा है, डिवाइड। डिवाइड को जब मैंने चेक करा, 4 को 2 से भाग करूंगा 2 आएगा। गुणा में यहां पर कितना रह गया, 5, और यहां पर आ गया माइनस का 3। अब मेरे पास डिवाइड भी हो गया। डिवाइड के बाद क्या आएगा सर, मल्टीप्लाई होना चाहिए। मल्टीप्लाई करूंगा, 5 दूनी 10 माइनस का 3। अब मैंने देखा ऐड तो मेरे पास है ही नहीं, ऐड नहीं है तो इसे भी छोड़ो, सीधा क्या करेंगे, डिवाइड। माइनस 10 में से 3 गए, 7 मेरा क्या आ जाता, राइट आंसर। और ये क्या हो जाता हमारा बोर्ड मास का एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन हमारे पास कहेगा एक इस तरह से हमारे पास समीकरण है और हर एक लेटर का ना एक अलग अलग साइन दे रखा होगा। जैसे कि यहां पर कह रहा है जहां पर भी Q होगा उसकी जगह जोड़ना है। तो Q मेरे पास कहां पर है सर, अगर मैं इसको लिखने लगूं, मैंने साफ साफ मैंने देखा Q की जगह क्या आ जाएगा, यहां पर जोड़ना। J की जगह क्या आ जाएगा, J की जगह आ जाएगा गुणा। T का अर्थ है यहां पर मेरे पास घटा, और K का अर्थ है मेरे पास भागित। अब बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। ब्रैकेट तो है ही नहीं। इसके बाद मैंने कहा ब्रैकेट है नहीं, फिर ऑफ को सॉल्व करो, ऑफ भी नहीं है। फिर मैंने कहा डी एम ए एस। अगर मैं डिवाइड की बात करूं, फिर मल्टीप्लाई, फिर जोड़ना है, फिर माइनस करना है। तो सबसे पहले डिवाइड होगा। जब मैं यहां पर 18 को 6 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 6 3 18। गुणा में मेरे पास कितना बचता, 7, प्लस का 5 माइनस का 2। मैंने कहा डिवाइड तो मेरे पास हो गया, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करूंगा 21 आएगा, प्लस का 5 माइनस का 2। आगे मैंने देखा मल्टीप्लाई भी हो गया, अब करना है ऐड। 21 और 5 हो गया 26, माइनस का 2 करूंगा तो राइट आंसर आता 24। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। और आप देख सकते हो हमारे पास पिछले साल ही ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो और अभी भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
तो 24 इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर। अब एक क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा, उसे देखना। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये क्वेश्चन देखें एक बार सारे के सारे, यहां पर बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझेंगे। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, कह रहा है जहां पर भी ए लिखा होगा उसका अर्थ है प्लस, तो मैंने यहां पर ए की जगह क्या कर दिया, प्लस, और कहीं लिखा है ए और तो कहीं पर ए नहीं है। इसके बाद कह रहा है एस का मतलब है माइनस, एस यहां पर है माइनस और यहां पर भी है माइनस। इसके बाद कह रहा है एम का अर्थ है मल्टीप्लाई, एम मेरे पास यहां पर है मल्टीप्लाई, ओके। डी का अर्थ है डिवाइड, डी को हमने देखा डिवाइड, ठीक है बच्चा। लास्ट कह रहा है कि मेरे पास बी का अर्थ है ब्रैकेट ओपन। अगर ब्रैकेट ओपन है, जहां पर बी आएगा इसकी जगह हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और जहां पर एफ आएगा उसकी जगह हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो मैं थोड़ा सा यहां पर कलर चेंज करना चाहूंगा, यहां पर क्या हो रहा है, ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, यहां पर ब्रैकेट ओपन हो रहा है। इसी तरह से बी का मतलब है ब्रैकेट ओपन और एफ का मतलब है ब्रैकेट क्लोज। अगर मैं इस समीकरण को प्रॉपर वे में लिखना चाहूं तो मेरा क्या बनेगा, चेक करना सारे के सारे, ठीक है। अगर मैं देखूं तो मेरे पास सबसे पहले बी है, बी का मतलब ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद दिया हुआ है 700, तो मैंने लिखा ब्रैकेट के बाद 700 दिया हुआ है, ठीक है बच्चा। इसके बाद है ए का मतलब है प्लस, फिर दिया हुआ है 11, 11 के बाद है मेरे पास 11 नहीं है 110 है ये, ठीक है। 110 के बाद है एस, एस का मतलब है माइनस, फिर मेरे पास 90 है और 90 के बाद ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज के बाद है डी, डी का मतलब है डिवाइड, तो मैंने यहां पर लिख लिया इनके बीच में डिवाइड आएगा। फिर से मेरे पास क्या आ रहा है, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन के बाद इस बार आया 9, 9 के बाद एम, एम का मतलब है गुणा, इसके बाद है 10, 10 के बाद है एस, एस का मतलब है माइनस, फिर से है 10 और 10 के बाद आ रहा है एफ, और एफ का मतलब क्या है यहां पर, ब्रैकेट क्लोज। मतलब मेरे पास अब आप लोग देख पाओगे यहां पर बी का मतलब था ब्रैकेट ओपन, एफ का मतलब था क्लोज, तो यहां पर मेरे पास दो तरह के ब्रैकेट बने, एक ये और एक ये। अब मेरे पास क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बोर्डमास का रूल क्या कहता है। अगर मैं बोर्डमास की बात करूं तो बोर्डमास के अंदर हमें पता है सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बोर्डमास के अंदर हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। इसका मतलब एक ब्रैकेट ये सॉल्व होगा, एक ब्रैकेट ये सॉल्व होगा। ब्रैकेट के अंदर भी हमारा अब क्या क्या है, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास है प्लस और माइनस। पहले तो प्लस होगा, अगर मैं प्लस करूंगा 700 प्लस में 110 कितना हो गया सर, मेरे पास हो जाएगा यहां पर ये हो गया 0, यहां पर हो गया 1, यहां पर हो गया 810। 810 में से 90 माइनस करा दो कितना आएगा मेरे पास 0, 81 में से 9 गए मेरे पास आ जाएगा 720। एक ब्रैकेट खत्म जी सर। यहां पर क्या है, डिवाइड का साइन। दूसरे ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करने लगूं तो क्या आएगा, 9 ढाई 90 माइनस में 10 कितना हो गया 80। अब मैंने क्या करा भैया, ब्रैकेट तो सॉल्व हो गए, अब क्या करना है, डिवाइड। अगर डिवाइड करूंगा 720 को 80 से तो कितने पर जाएगा, 720 को जब मैं डिवाइड करूंगा 80 से तो मेरा राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 9 इसका राइट आंसर हो जाता। तो हमारे पास ना हर एक चीज को तरीके से यूज करना, ऐसा मत करना कि भैया पहले ही डिवाइड कर दो, पहले देखो कि हमारे पास ब्रैकेट कहां पर है, ब्रैकेट लगाया तरीके से हमने, उसके बाद हमने इसे सॉल्व करा। अगला क्वेश्चन देखें सारे के सारे, एक क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन देखें हमारे पास, जो आपको थंबनेल पर भी दिख रहा होगा, बड़ा ही प्यारा सा जेन्युइन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझेंगे और यहां पर फिर से बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एच जहां पर दिखे, एच का सबसे पहले ई देखते हैं, ई का मतलब है प्लस, ई कहां पर है, ई सर मेरे पास यहां पर है ई कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है। एफ का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो एफ की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, एफ की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, और कहीं है नहीं है। इसके बाद जी का अर्थ है डिवाइड, तो जी की जगह डिवाइड आ जाएगा, जी की जगह डिवाइड आ जाएगा। आगे कह रहा है एच का अर्थ है माइनस, एच की जगह माइनस आ गया, ठीक है। एच और कहीं पर है, एच की जगह माइनस आ गया। अब मैंने कहा इसे उतार लेते हैं तरीके से। अगर मैं इसे उतारने लगा तो मेरे पास 81 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 17 गुणा में 102 डिवाइडेड बाय 6 गुणा में 34 माइनस 6 है, ठीक है। अब बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, सबसे पहले देखेंगे बोर्ड मास का रूल क्या कहता है। बोर्ड मास का रूल कहता है सबसे पहले ब्रैकेट को देखो, ब्रैकेट तो कहीं पर है ही नहीं, खत्म,
ऑफ को देखो, ऑफ भी नहीं है। अब मैंने कहा डिवाइड चेक करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर जोड़ और फिर घटा। अगर मैं डिवाइड को देखने लगा तो क्या यहां पर हमें डिवाइड दिख रहा है? जी सर, एक तो मेरे पास ये डिवाइड हो रहा है, एक यहां पर मेरे पास ये डिवाइड हो रहा है। अगर मैं डिवाइड को देखने लगा तो 81 तो एज इट इज रहेगा, माइनस में 1/17 आ गया, ठीक है, गुणा में 102 तो यहीं पर रहेगा, डिवाइडेड बाय फिर मेरा क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर यहां पर गुणा में मेरे पास कितना है, 34 हो गया, ठीक है। इस तरह से होगा भाई, पहले ये डिवाइड जाएगा, ठीक है, गुणा का गुणा रह गया, 102 बट्टे में 6 होगा। अब मैं इसे सोल्व करने लगा, सोल्व करने के बाद माइनस में 6 भी रह गया, एक सेकंड रुक जाओ, माइनस का 6। अगर मैं इसे आगे सोल्व करने लगा तो मैंने यहां पर नोट करा मेरे पास कितने पर जाएगा सर, अगर मैं नोट करूं यहां पर 6 से जाएगा ये 17 पर, 17 से जाएगा ये 17 पर, ठीक है, मेरे पास कितना बचा, 81 माइनस का 1 गुणा में 34 माइनस का 6, और आगे अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 81, 1 गुणा में 34 कितना हो गया सर, 1 गुणा में 34 34 माइनस का 6। टोटल अगर मैंने देखा तो मेरे पास पहले तो क्या होगा, 81 माइनस का 34 माइनस का 6, टोटल कितना हो गया, माइनस का मेरे पास हो गया 40, और 81 में से 40 माइनस करूंगा तो मेरा राइट आंसर आएगा 41। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता। यहां पर पूरा ध्यान रखना है कि इसका पहले डिवाइड होगा, गलती से मत कर देना, 17 गुणा में 102 मत करना, सीधा पहले 1/17 करा है मैंने, फिर गुणा की जगह गुणा, फिर 102/6 करा है, और मेरा राइट आंसर कितना आया, 41। इस चीज का पूरा ध्यान रखना। इसी तरह से आप पूरा का पूरा बोर्ड मास का रूल यूज करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सारे के सारे। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है, उम्मीद करता हूं आप सभी के सभी इसका आंसर देंगे। बहुत ही प्यारा सा रूल होता है बोर्ड मास का, जो कि आपका मैथ्स में भी यूज होता है और रीजनिंग में भी। अगर मैथ्स में बात होती तो ये वी बोर्ड मास हो जाता, क्यों, उसके अंदर बार भी चलता है, लेकिन यहां पर आपको बस बोर्ड मास तक ही याद रखना है, और कोशिश करना इस क्वेश्चन के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा कितना यूज करना है, केवल हमारे पास इतना ही यूज होना है। उम्मीद करता हूं आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। साथ ही आपको अगर अल्टीमेट लेवल की तैयारी करनी है तो टॉप तक ऐप को डाउनलोड कर लें। मैथ का बाप कोर्स बैच 3 आ गया है, जिसके अंदर 30 डेमो क्लास फ्री मिली है 2 दिन के लिए। अभी जाकर एनरोल कर लो, एक बार अपने हिसाब से देखो क्लासेस कैसी लग रही हैं। 110% आपको मजा ही आएगा, उसके बाद उसके अंदर एनरोल कर लेना। साथ ही मैं आपको कहूं कि भैया अभी भी आपका 3rd फेज और 4th फेज के एग्जाम आने बाकी हैं, 2nd के चल रहे हैं, और आपको पता होगा पूरा का पूरा मैथ्स का पेपर यहीं से फंस गया है। तो उम्मीद करता हूं आप सारे के सारे क्या करेंगे, मैथ्स का कोर्स अभी एनरोल कर लो, क्रैश कोर्स। अगर आप चाहते हो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी, तो इसके अंदर ये आपको फ्री मिलेंगे, लेकिन आप अलग से लेना चाहते हो तो ये आपको 199 रुपए के मिलने वाले हैं। और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग का जो कोर्स है आपका कितने का है बच्चा, 299 रुपए का, और इसके अंदर आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाला बैच फ्री मिल रहा है। अगर आपने अलग से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का बैच लेना है, आपको बस केवल प्रैक्टिस करनी है, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का बैच रीजनिंग का केवल 99 रुपए का आपको मिल जाएगा टॉप तक ऐप पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जाने से पहले मेरे को आंसर जरूर करेंगे सारे के सारे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूं सारे के सारे राइट आंसर देंगे। बोर्ड मास का रूल आपको समझ आया होगा, तो ओके गाइस, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अपने इस परिवार को जल्दी से 1 मिलियन का बना दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।